भी बोला था टीकू खान साहब को माफ़ी मांग लेना चाहिए, बात ख़त्म है। तीसरी कोई बात नहीं है, हमें कोई पर्सनली दुश्मन नहीं है। जब कम्युनिटी की बात हो तो हम लोगों को पहल करनी चाहिए, नफ़रत फैलाने से रुक जाना चाहिए। तो इस बात का बड़ा मुझे दुख है कि एक ही आदमी कोई बोले या एक ही आदमी को टारगेट करना वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए है। कुछ लोगों ने जो है ये स्टेटस गलत लगाए हैं और कुछ चीज़ें गलत की हैं, हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए। हमने सिर्फ मजम्मत कर सकते हैं। हमें वाजिद खान साहब से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। जो भी कोई बात गलत करता है तो मैं हमेशा उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ख़ासकर मतलब चाहे मेरी कम्युनिटी का हो चाहे दूसरी कम्युनिटी का। अगर कोई गुज्जर हो या पहाड़ी हो, कोई भी किसी कम्युनिटी को टारगेट करता है तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम हम किसी से नफ़रत नहीं कर सकते। और अभी नफ़रत की जो आग है वो स्टार्ट हो चुकी है और इससे हमें बचना चाहिए। दरअसल हमें लोग ये स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, उससे बेहतर है कि हमें इसे पे एक्शन करवाना चाहिए और हमें एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि कल हम उस किसी के दोस्त बन जाएं तो उसको मुंह भी दिखाने के लायक ना रहें। तो मेरी आप मेरे दोस्त भाई चाहे गुजर हो या पहाड़ी हो, आप सब लोगों से गुजारिश है, एक आदमी की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट ना करें, क्योंकि इसमें सिर्फ अगर गलती जो भी की है वो वाजिद खान के अल्फाजों ने की है। अगर वो ऐसे अल्फाज यूज़ ना करते तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वोटिंग इससे पहले भी होती रही है, जब हम पैदा नहीं हुए तब भी होती रही है। जब से हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से जमहूरियत है और तब से अब तक वोटिंग होती रही है, आते जाते रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी की कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया है। और दूसरे भाइयों से बहुत शुक्रगुजार और मशहूर हूँ। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स किए और कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि हम आपके साथ हैं और वाजिद खान साहब ने गलत करा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज भी मैं एक वीडियो सुन रहा था और उसमें एक रिकॉर्डिंग थी और मैंने वहाँ कमेंट्स भी किया कि नफ़रत को फैलाओ नहीं, आग को अगर लगाना नहीं, बचाना है। और वाजिद खान को हम ये बोलते हैं कि उनको सज़ा के बजाय एक नसीहत होनी चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मत बोलें। अगर आज आप हमारे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कल किसी और के ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं। यही मेरा मुद्दा था वीडियो बनाने का और वाजिद खान साहब को बताने का। और ये जो मीडिया वाले हैं और ये अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको भी हम लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। जो गलत है गलत और सही को सही, सिर्फ लीडर और पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहिए। रियाज चौधरी साहब ने ये बात करी और ये एक बात अबूरी, और जावेद राना साहब से बात हुई, तो मैं मशकूर हूँ इन लोगों का जिन्होंने जो भी बात की। जावेद राना साहब ने बात की, हमारे दूसरे लीडर भी जो है वो बात कर सकते हैं, मजम्मत कर सकते हैं, कम अज़ कम कि दूसरे आदमी को समझ आ जाए। ये कम्युनिटी के मसले में, मतलब इस कम्युनिटी के मसले नफ़रत को हल करने के लिए मैं एक जावेद राना नहीं, मुर्तज़ा ख़ान साहब को भी ये बात बोलना चाहिए कि टीकू खान साहब ने गलत बोलता है। और नदीम खान साहब को भी, मारूफ खान साहब को भी, अशफाक साहब, कोई भी, बाजी साहब, कोई भी बात है। और मेरी दूसरी बात ये है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जो आप स्टोरी डाल रहे हैं ये गलत गलत डाल रहे हैं और गलत गलत वीडियो बना रहे हैं, और ये जो वीडियोस गलत आती हैं कि मतलब गुज्जर लोग जो है तो हम अपनी कौम का ये लेंगे तो वो लेंगे और पहाड़ी हमारे से नफ़रत, ये फेक वीडियो हो सकती हैं। ये कोई हम लोगों को चाल साजी में फंसा रहा है। और मैंने जो वीडियो वो देखी है उसमें सही गोजरी भी नहीं आती है, ये सिर्फ नफ़रत फैला रहे हैं। इन चीज़ों से बचिए आप लोग, ऐसी वीडियो शेयर मत करें जिसमें हमें कल प्रॉब्लम हो और हमारे आने वाले कल का नुकसान हो। हमारे लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले सब हम एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम एक सब माँ बाप की औलाद हैं। और अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे लिए सब काबिल एहतराम हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी इस बात की मजम्मत की या एक्शन के लिए बोला, तो एक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमें टिक्कू खान से कोई पर्सनली प्रॉब्लम है। हम ये सोचते हैं कि इन बातों से आपको बाज आना चाहिए, आप अच्छे से बात करें और एक लीडर बने। आपने इंजीनियरिंग की है तो उसका मतलब ये नहीं करें कि मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि किसी को अगर मेरा मतलब हर्ट करना नहीं है, आप लोगों से मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि एक टिक्कू खान की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट ना करें कि वो पहाड़ी गलत हों या गुज्जर गलत हैं। गुज्जर पहाड़ियों को और पहाड़ी गुजरों को ये बात गलत है, इस बात से आप बाज आ जाएं प्लीज़। हमें समझना चाहिए यार, हम यंग लोग हैं और आप लोग यंग हो और मेरे से ज़्यादा आप लोग
जानते हैं, आप लोग वहाँ रहते हैं और आप सब लोगों को ग्राउंड सिचुएशन भी मालूम है। अब दुनिया में क्या चल रहा है, हम नफ़रत के चक्कर में डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नफ़रत के चक्कर में हम पीछे जा रहे हैं, बस इस चक्कर में पड़ चुके हैं यार। हमारा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आज तक हम पैदा हुए तो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या वहाँ भी गुजर पहाड़ी था क्या? उसके बाद भी कौमें चलती आई हैं, क्या वहाँ भी कोई गुजर पहाड़ी था क्या? और जब हम मर जाएंगे क्या वहाँ भी पूछा जाएगा ये गुजर कम्युनिटी से पहाड़ी से है? फिर अगर ऐसे नफ़रत करेंगे तो क्या हम एक दूसरे के कब्रों पे भी नहीं जाएंगे? अगर एक दूसरा बीमार हो जाएगा तो हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे क्या? आप लोगों से ये मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि आप लोग मजम्मत ज़रूर करें, लेकिन ऐसी कोई बात ना करें जिससे दूसरी हमारे जो दूसरे हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी बरादरी से हों, जिनको बुरा लगे। कल बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फेसबुक पे भी बोला कि दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट, मतलब ये बहुत गलत बात है, टिक्कू खान ने गलत बोला है। तो फिर अगर आप लोग भी बोलोगे और वो लोग भी बोलेंगे तो फिर बराबर हो गया, फिर टिक्कू खान की तो गलती नहीं है, हम लोगों की भी गलती हो सकती है। इसलिए मेरी अपने भाइयों से, चाहे वो मेरे छोटे भाई हों, बड़े भाई हों, बुज़ुर्ग हों, आप लोगों से हाथ बांध के गुजारिश है यार, आप लोग नफ़रत फैलाने के बजाय प्यार फैलाएं और सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करें। हमें इस वक्त इकट्ठे होने की ज़रूरत है। आप सब सिचुएशन देख लो, आपको मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात को सारे लीडरों को मिल के, मेंढर के जो भी चुने खुने लीडर हैं, इस बात को मामले को ठीक करना चाहिए। मैंने तो उस दिन, हमें ये चाहिए कि मतलब ऐसी बात नहीं करें। अगर किसी से आपको पर्सनल प्रॉब्लम है आप उनका नाम लेके बोल सकते हैं। दूसरे नंबर जो भी है, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। सच में मुझे नफ़रत किसी से नहीं, किसी भी कम्युनिटी की बात हुई तो इंशाअल्लाह अगर कोई गुजर बात करे या पहाड़ी, मैं उस पर बात ज़रूर करूँगा और उस पर मजम्मत ज़रूर करूँगा। मैं कोई ऑफ़िसर नहीं हूँ कि मतलब आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, और मेरा यही मतलब एक असूल है कि कोई भी गलत बात है आप लोगों तक बताना, पहुँचाना, आगे आपकी मर्ज़ी, आप क्या करें। और मेहरबानी करके स्टेटस गलत ना लगाएं। मैं अपनी कम्युनिटी से भी बोलूँगा, ख़ासकर गुजर कम्युनिटी से, कुछ ऐसा गलत ना बोलें कि दूसरे का मन हर्ट हो। जैसे हमें बुरा लगता है ऐसे दूसरों को भी बुरा लगता है, जैसे हमें अपनी कम्युनिटी प्यारी है ऐसे दूसरों को भी प्यारी है। कम्युनिटी का मतलब हम सब एक हैं, लेकिन यहाँ बांटा गया, इसलिए इस चीज़ को अच्छा करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर अभी बिगड़ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जिसको टाइम लगेगा वो एक दूसरे से नफ़रत करेगा। हमें सबसे मोहब्बत है, नफ़रत किसी से नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और लाइक और शेयर का बटन दबाएं या ना दबाएं, आपकी मर्ज़ी। आप मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं और लीडर भी सब काबिल एहतराम हैं। मुझे पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो गलत है वो कल भी गलत था, आज भी गलत है। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने गलत बोला तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, वाजिद खान साहब ने बोला तब भी आज वीडियो बनाई थी। आज कोई मेरे को कमेंट कर रहा था फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला तो आपने क्यों नहीं बोला, तब भी मैंने बोला था फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को कि जब आप इधर आते हैं तो बोलते हैं मेरी नानी टंगदार की गुजरी थी, और उधर जाते हैं तो बोलते हैं गुजर बीक के, ये गलत बात है। इसलिए प्लीज़ हम सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। पहली बात है हम सब एक हैं, और उसके बाद जो भी नहीं पढ़ने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। क्योंकि मैं कल भी बोला था, आज भी बोलता हूँ कि पड़ोस का 360 जवाब देना होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। अल्लाह हाफिज़ वसलाम। फिर इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त ले रहा हूँ आप लोगों से। फ़ी अमान अल्लाह। शुक्रिया।